लिखो, एक दुकानदार एक दुकानदार एक दुकानदार लिख दिया सबने। एक दुकानदार 3 रुपए में, एक दुकानदार 3 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदता है। एक दुकानदार 3 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदता है। एक दुकानदार 3 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदता है। एक दुकानदार 3 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदता है। संतरे जानते हो, खरीदता है। तथा उतने ही संतरे तथा उतने ही संतरे तथा उतने ही संतरे 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। और इन सभी संतरों को 6 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है। मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी भाई। 6 रुपए प्रति दर्जन के भाव से 6 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है। तो दुकानदार के लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दुकानदार के लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करो सब। अब दर को बराबर कर देना, एक बार करो सब। उतने ही संतरे तो क्वांटिटी बराबर करनी है, उतने ही मूल्य बोला तो राशि बराबर करनी थी। ध्यान दो इधर। एक दुकानदार 3 रुपए में 5 की दर से 3 रुपए में किस दर से 5 की दर से संतरे खरीदता है। अब यहां बोला उतने ही संतरे उतने ही रुपए में। अगर उतने ही संतरे बोला तो क्वांटिटी बराबर, और उतने ही रुपए में बोले तो राशि बराबर। अब उतने ही संतरे अपन 1 रुपए में कितने की दर से 2 की दर से, तो दर बराबर करनी है। दर बराबर करने के लिए इसको किससे गुणा कर दे और इसको किससे कर दे। यहां 2 से गुणा हुआ तो ये भी किससे हो गया, ये 5 से गुणा हुआ तो ये भी किससे हो गया। 3 दूनी 5 एकम 5 दूनी 5 दूनी 10 और 10 20 संतरे कितने रुपए में लाए। 11 रुपए में अपन 20 संतरे खरीदे थे, और उन सभी संतरों को 6 रुपए प्रति दर्जन के भाव से, एक दर्जन में कितने आते हैं 12, तो 6 रुपए में कितनी बेच दी, कंप्लीट। तो 12 गुणा 11 20 गुणा 6, ये अपना क्या है और ये अपना क्या है, प्रॉफिट या लॉस। लॉस कितने का 12 रुपए का। क्रय मूल्य कितना, गुणा किससे करेंगे, निकालो सब। 12 से कितनी बार, अरे 12 से कितनी बार, और 100 में 11 का भाग देते ही 11% का क्या हो गया, लॉस हो गया। कंप्लीट। अब समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन, कोई डाउट। भाई रुपए बोले तो राशि को बराबर करना, और उतनी ही संतरे या उतनी ही दर बोले तो किसको बराबर कर देना, क्वांटिटी को बराबर कर देना। कंप्लीट। 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदता है। एक दुकानदार 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदता है, तथा उतने ही मूल्य में, यहां एक शर्त लिखी मैंने, उतने ही मूल्य में। अगर उतने ही केले बोला है तब तो दर को बराबर करना है, और उतने ही मूल्य में बोला तब रुपए को बराबर करना है। उतने ही मूल्य में 3 रुपए में 2 की दर से केले खरीदता है। इन सभी को
₹4 में 5 की दर से बेच देता है, 5 की दर से बेच देता है, तो दुकानदार के लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दुकानदार के लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दो, इधर एक क्वेश्चन को पढ़ने से पहले देख लेना कि क्वांटिटी बराबर कर रहा है या रुपए बराबर कर रहा है। रुपए बराबर कर रहा है कि जितने रुपए में पहले देके आया था ना, उतने ही रुपए में मैंने ये खरीदे, रुपए बराबर है। तो मैंने ₹2 में कितने केले खरीदे, दोबारा ₹3 में कितने खरीदे, उतने ही रुपए बराबर करना है। तो रुपए बराबर करने के लिए इसको किससे गुणा किया, इसको किससे किया, इधर 2 से हुआ तो ये भी किससे हो गया, ये 3 से हुआ तो ये भी किससे हुआ, 3 तिया 2 दूनी, केले कितने आ गए और रुपए कितने दिए, 12। 6 तो इधर दे दिया और 6 इधर दे दिया, उतने ही रुपए में। ₹12 में 13 की दर से खरीदा और उन सबको बेच दिया किससे, ₹4 में 5 की दर से। रुपए पहले, दर बाद में। 12 पंजे 13 चौक, खरीदा कितने रुपए में, बेचा कितने में, प्रॉफिट या लॉस। अब लॉस हो चाहे प्रॉफिट, प्रतिशत किस पे निकलेगा, गुणा किससे करेंगे, 0 से, 2 से कितनी बार, 2 से कितनी बार, 4 को 10 से गुणा किया तो, और 40 में 3 का भाग देना सबको आता है, उतारो बेटा, कंप्लीट।